गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पाल सर हैशटैग विद्यामितान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैंने क्लास 11th का, और 11th नहीं बोलिए आप, क्लास 11 12 दोनों में कंबाइंड रूप से ये हाइब्रिडाइजेशन जो है टॉपिक्स वो रहता ही रहता है केमिस्ट्री। इसके अलावा जो आप जब ये ग्रेजुएशन में भी पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा। यानी आज का हमारा टॉपिक जो है वो हाइब्रिडाइजेशन संकरण है। तो हाइब्रिडाइजेशन और संकरण, उसके टाइप्स और टाइप्स के बेसिस पे एग्जांपल, उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, शेप, साइज, बॉन्ड एंगल, ये सब चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ओके गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं संकरण। तो हमारा जो आज का टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, तो एक्चुअल में ये नाम से ही क्लियर है। संकरण यानी संकर, या इसी को बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड मीन्स होता है इंटरमिक्सिंग। सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी so as they redistribute their energy and give a new orbitals of equivalent energy and shape. This new orbitals is called hybridized या hybrid orbital and this phenomenon is called hybridization. तो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, आणविक कक्षकों का, परमाणविक कक्षकों का आपस में मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके एक उतनी ही संख्या में नए कक्षक या नए ऑर्बिटल्स बनाना, यही आपका कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग हो गया। सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जितने पहले रहेंगे उतने ही आपके बाद में भी होंगे, बट केवल वो एनर्जी को क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट, रीअरेंज करेगा। तो ये तरीके से हम बोल सकते हैं कंपेरेबल एनर्जी आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड देयर एनर्जी एंड गिव्स ए न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। दिस न्यू ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिड और संकर कक्षक, इसी को हम बोलते हैं संकर कक्षक। और ये जो फिनोमिनन है, ये जो आपका प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी संकरण। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सो एसपी हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स व्हेन 1s and 1p orbitals, 1s shape spherical, 1p dumbbell shape, so 1s and 1p is intermixing to their energy and shape and form a new orbitals same equivalent या equivalent energy and shape, so it's form sp hybrid orbitals, hybrid orbital। 1s 1p, तो ये sp। अब इसी में हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 2 एंड 1s 1p, सो 1/2 into 100 दैट मीन्स 50% characteristics to similar to s orbitals and another 50% are similar to the p orbitals। अब इसका एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड्स, ये बेरिलियम क्लोराइड्स, BF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड्स, BH2, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, तो ये एग्जांपल है आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन का। सो हम इसको जो है कैसे स्टेप बाय स्टेप हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं, इसको हम देखते हैं। एक एग्जांपल को हम कंप्लीट करते हैं। सपोज हमने ले लिया BH2, सो B बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, व्हेन वी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p0 2s2। सो s ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बट p
ऑर्बिटल आपका जो है वो कंप्लीटली वैकेंट है। ये जो स्टेट है ये कहलाता है आपका ग्राउंड स्टेट, दिस वन कॉल्ड ग्राउंड स्टेट और सामान्य अवस्था, इसी को हम सामान्य अवस्था भी बोलते हैं। नेक्स्ट, when S and P orbital are regenerate and redistribute of energy, so energy level increases when the one electron of S orbital are jump to the next energy level, that means 2p orbitals. So this stage is called excited state, इसको हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास, मैंने एग्जांपल किसका लिया, BH2, तो ये बेरिलियम के साथ जो आपका कंबाइंड हो रहा है वो है आपका H2 यानी हाइड्रोजन। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपने पास 2 एटम्स है। तो ऐसे केस में जो बॉन्डिंग जो होगी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो हाफ फिल्ड अप ऑर्बिटल्स हैं वो है आपका 1s एंड 1p ऑर्बिटल, 1s and 1p orbital. So these orbitals are hybridization state sp, it's called hybridization state. नेक्स्ट स्टेज जो है हम बात करते हैं अगली अवस्था की। सो व्हेन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन हैव वन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, सो s ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन आर ओनली filled, that means 1 s orbital are half filled up. So here 1 electron of hydrogen's s orbitals are overlap with beryllium sp orbitals. So this stage is called overlapping state. ये स्टेट की बात हुई। अब हम बात करते हैं इसके शेप और डायग्राम की। सो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp, तो sp हाइब्रिडाइजेशन का जब हम शेप बनाते हैं तो ये आया आपका 1 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो 1 हियर 1 इलेक्ट्रॉन दोनों में रहेंगे। ऐसे केस में हाइड्रोजन का आपका s ऑर्बिटल जो है वो आपका हाफ फिल्ड अप है। तो ऐसे केस में ये 1 हाइड्रोजन s ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप यानी गोलेकार होगा, ये आकर के यहाँ ओवरलैप करेगा 1 इलेक्ट्रॉन के साथ और ये क्रिएट करेगा सिग्मा बॉन्ड। अनदर हाइड्रोजन एटम आर दिस साइड, इट्स कंबाइंड विथ sp hybrid orbitals and forms sigma bond. So beryllium Be create single sigma bond of हाइड्रोजन। तो ऐसे केस में ये जो शेप बन रहा है इसका, तो शेप हो जाएगा आपका लीनियर बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एंड बेरिलियम। सो बॉन्ड एंगल इक्वल 180 डिग्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स S इक्वल 50% एंड P ऑल्सो 50%। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड्स को हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उसके शेप, साइज, स्टेज, बॉन्ड एंगल, इन सभी चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं गाइस। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया आपको sp हाइब्रिडाइजेशन का। जो फर्स्ट आपका आता है सबसे सिंपल जो है हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है sp हाइब्रिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन व्हेन द 1s and 2p orbitals are combined or intermixing to each other and
redistribute their energy, give a new orbitals is called sp2 hybrid orbital. sp2 hybrid orbital. एग्जाम्पल के थ्रू अब हम देखें तो इसमें अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. सो sp, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1s 2p is 3 but s orbital only 1, so 1 upon 3 into 100, that means 33.33%, and p 2 upon 3 into 100 is equal to 66.67%. ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होगा. ऐसे केस में s जो है आपका 33.33% और p जो आता है आपका 66.67%. इसके कैरेक्टर सिमिलर होते हैं. जब हम शेप की बात करते हैं तो 1s ये स्पेरिकल शेप, इंटरमिक्सिंग बिटवीन 2p यानी डबल ये आपके यूज होंगे. तो 1s ये आपका सपोज px एंड py, तो ये जब कंबाइंड होते हैं and after the combination it's create a new orbital sp2 hybrid orbital. sp2 hybrid orbital, तो ये आपका बनाता है ट्राइगोनल. अब ऐसे ही एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो जैसे मैंने ले लिया आपका BH3, सो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1. ये आपके हो गए. तो ये ग्राउंड स्टेट. नेक्स्ट स्टेप में ये जो है 2s2, तो ये 2s2 जो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स जब कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के यानी इंटरमिक्स करेंगे तो ऐसे केस में ये एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल यानी हायर एनर्जी लेवल में मूव करेगा. तो ऐसे केस में ये आपका एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट बना. नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखिएगा इसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 है. ऐसे केस में आपके ये 3 ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस 1s and 2p orbital are participate in hybridization. So this state is called hybridization state. Another here hydrogen, so hydrogen atomic number 1, so 1s1 s orbital have only 1 electron in s orbitals. So all 3 hydrogen atoms are overlap of sp2 hybrid orbital. अब इसमें हम लोग देखते हैं ये आपके सिंगल ओवरलैपिंग, ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ओवरलैप किए. ये ओवरलैपिंग स्टेट हो गया. जब हम बात करते हैं डायग्राम की, तो डायग्राम में जैसे बोरॉन, तो बोरॉन ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने क्रिएट कर लिया, बना लिया है. तो ऐसे केस में क्या होगा, अब यहाँ पास देखिएगा कि सबसे पहले ये आपका बोरॉन का, ये बोरॉन बी, इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने प्रिपेयर किया. देन हाइड्रोजन यहाँ देखिए ओवरलैप करेगा. हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड अप है, तो s ऑर्बिटल ये स्पेरिकल शेप, 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहा. अनदर हाइड्रोजन क्रिएट्स अनदर सिग्मा बॉन्ड, एंड थर्ड ये आपके क्रिएट्स हो गए. तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, बोरान
सो क्रिएट 3 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द बोरान एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो ये आपके जो है ट्राईगोनल, इसका जो शेप बनता है तो शेप आपका कैसा हो जाएगा, तो शेप आपका होगा ट्राईगोनल, बट बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो बोरान एंड हाइड्रोजन, बिटवीन द बॉन्ड एंगल ऑफ बोरान एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इट इज 120 डिग्री एंड कैरेक्टरिस्टिक सेम आपका 33.33 एंड 66, एस का जो है आपका 33.33%, पी आपका 66.67% आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एस एंड पी का, और शेप आपका ये ट्राईगोनल बनता है। बॉन्ड एंगल आपका बीओ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ये एग्जांपल हो गया आपके sp2 के। ये मैंने कुछ एग्जांपल और दिए हुए हैं आपको, तो इसको भी आप बना करके देखेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन व्हेन द 1s and 3p orbital its form sp3 hybrid orbital 1s px py and third pz, all orbitals are intermixing to each other and redistribute their energy and forms a new orbitals is called tetrahedral sp3 hybrid orbital, sp3 hybrid orbital। ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये स्मॉल लोब्स होते हैं। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो व्हेन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 4 एंड s ओनली 1, सो 1/4 into 100, दैट मीन्स 25% कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट टू s ऑर्बिटल, बट p 3/4 into 100, सो 75% कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट टू द p ऑर्बिटल्स। तो जो sp3 संकरण कक्षक होता है या हाइब्रिड कक्षक जो होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें 25% जो है s ऑर्बिटल से रिलेट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जबकि p ऑर्बिटल से रिलेट होता है वो आपका 75% होता है। और ऐसे केस में जो इसका शेप बनता है तो वो आता है आपका शेप टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन टू लोब्स ये 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट। थ्रू एग्जाम्पल अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CH4 CCl4 CF4 SiH4 SiCl4 SiF4, ये एग्जाम्पल लिया। इसमें जैसे हम लोग एग्जाम्पल में CF4 का बनना अगर हम लोग समझे, यानी फॉर्मेशन ऑफ CF4 की बात करें, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, here 2s2 2p2, so s orbital are completely filled up, but p orbital only 2p orbitals are half paired. This state is called ground state. Next, 1s and 3p orbitals are regenerate their energy, then electron are jump to low to high energy level. This one state is called excited state। मतलब क्या होता है कि जब s और p कक्षक के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे केस में एनर्जी लेवल बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जंप करते हैं, एक्साइटेड स्टेट। बट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर
participate in hydrogen is 1s3p. So sp3 hybridization state and last one here फ्लोरीन, हमने CF4 की बात किया. सो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5. हियर p5 दैट मीन्स p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो p ऑर्बिटल में जो आपका pz ऑर्बिटल्स है ये आपका क्या है, हाफ फिल्ड अप है. तो 1 फ्लोरीन एटम के पास 1 है, तो ऐसे ही नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 4 है, तो ऐसे केस में 4 p ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो हाफ फिल्ड अप होंगे. तो नेक्स्ट स्टेज में ये आपके sp3 हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ या हाफ फिल्ड अप ऑर्बिटल में ये आपके जंप करेंगे. कौन ओवरलैप करेगा, फ्लोरीन्स का ये जो है आपका p का हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैप कर लेगा. दैट सिट ओवरलैपिंग स्टेट, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग या अतिव्यापित अवस्था. अब हम बात करते हैं सेप. सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेप इज प्रिपेयर्ड sp3 एंड हियर p यानी फ्लोरीन हैव 1p अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स. तो ये 1p मीन्स डम्बल. तो ऐसे केस में जब डम्बल सेप होगा तो यहाँ पास ये फ्लोरीन के p यानी डम्बल सेप वाले आएंगे और ये जो है आपका एक्सल ओवरलैपिंग करेगा. अपने पास नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स है कितने, 4. तो ये आपके सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेगा. देन अनदर फ्लोरीन इट्स क्रिएट अगेन सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप एंड लास्ट वन दिस अगेन क्रिएट सिग्मा बॉन्ड. तो ये आपके फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स आकर के ओवरलैप करेंगे. तो ऐसे केस में हम सेप को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, तो सेप हम पढ़ा रहे हैं CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड. सो कार्बन हियर 1 सिंगल फ्लोरीन, ये फ्लोरीन and this one fluorine. So it's create tetrahedral sep and the bond angle between two consecutive fluorine atoms, bond angle 109.5 degree and characteristics S 25%, P 75%. तो ये हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको 3 टाइप्स हमने इस वीडियो में पढ़ा गाइस. sp, sp2, sp3 3 तरह के या 3 प्रकार हमने जो है संकरण के पढ़े. कुछ एग्जांपल सबके मैंने एक्सप्लेन किए. ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म था. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सेम sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ही बताएंगे, बट उस पर रिलेटेड लोन पेयर वाले अगर कोई कंपाउंड्स हैं जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसका शेप में क्या चेंजिंग आती है, कैसे होती है, उसको लेकर के हम लोग का अगला वीडियो रहेगा. ओके गाइस, तो प्लीज़ इसको प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जो लोग पहली बार जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स कलीग को शेयर कीजिए. ओके गाइस, थैंक यू.